तो कौन से कैरेक्टर है यूकैरियोटिक के? पहला क्या इसमें कौन कौन आता है, दूसरा इसके पास कौन सा न्यूक्लियस है, सच्चा कि झूठा, मतलब ट्रू न्यूक्लियस है इसके पास, और इसकी साइज जो है यूकैरियोटिक की ये ज्यादा है कि प्रोकैरियोटिक की साइज ज्यादा है, किसकी साइज ज्यादा है? हाँ, ये साइज से बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। बेटा इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब इनका डायग्राम बनाते हैं अपन, देख लो बेटा डायग्राम कैसे बनेंगे इसकी, सुनते जाओ। सर ये है प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी यूकैरियोटिक सेल। बेटा यूकैरियोटिक में इसको मैं नाम देना चाहूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके ऊपर होती है सेल वॉल, क्या होती है? एग्जैक्टली पीले कलर में क्या ड्रॉ किया मैंने? सेल वॉल, इसका नाम है सेल वॉल। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा मैं क्या क्या ड्रॉ करूं वो देख। सर ये खाली जगह जो है, खाली जगह पूरी, इसका नाम है साइटोप्लाज्म, खाली जगह साइटोप्लाज्म की है सर। उसके अलावा सर इसके अंदर यहाँ पे रहता है न्यूक्लियस, कौन रहता है ये? और न्यूक्लियस की ये रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो याद रखना बेटा ये न्यूक्लियस है और इसकी जो दो या लाल कलर की लाइंस है उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है सुन, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है सर, न्यूक्लियस के अंदर होता है सर डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ये डीएनए है सर। इसके अलावा यहाँ पर और एक चीज पाई जाती है, उसको भी समझ लो। एक छोटा सा पॉइंट होता है बेटा, छोटा सा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है न्यूक्लियोलस। मैं रिपीट करता हूं, ये लाल कलर में तूने क्या ड्रॉ किया? न्यूक्लियस। बेटा पूरा लाल कलर में कौन है? न्यूक्लियस। उसके भीतर, न्यूक्लियस के भीतर कौन है? डीएनए प्लस कौन? न्यूक्लियोलस एक छोटा सा पॉइंट रहता है। और ये बताओ इस न्यूक्लियस को जो कवच है, कवच, कवच का नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियस। पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है वो कवच का नाम? ग्रीन कलर का ये कौन? छोटा सा ये कौन? न्यूक्लियोलस। वेरी गुड। इसके अलावा मैं लिस्ट बनाऊंगा वो देखते जा अभी। लिस्ट कौन सी सर? बताऊंगा बेटा लिस्ट कौन सी है। इसके अलावा यहां पर रहता है ऐसे, इसका नाम है ई आर। फुल फॉर्म बता। ई आर का फुल फॉर्म? वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं जीबी। जीबी, एक मिनट, जीबी, ये कोई मोबाइल का डेटा नहीं है जीबी। आपको जीबी पता है? गोल्जी बॉडी आपको पता है? जीबी नहीं पता। जीबी, गोल्जी बॉडी नाम सुना है? 8 में था कि 9th में था? कहीं तो भी था ना? आप 8 में थे तब लॉकडाउन था? नहीं था। वेरी गुड। तो गोल्जी बॉडी नाम सुना होगा ना कहीं ना कहीं। हाँ, तो ईआर का फुल फॉर्म बता। ये सुना होगा ना आपने, जीबी का फुल फॉर्म गोल्जी बॉडी। ठीक है बेटा। सर इसके अलावा क्या क्या रहता है? बेटा इसके अलावा क्या क्या रहता है बताऊंगा मैं। इसके अलावा सुन ले, इसका नाम सुना है एमटी? एमटी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज एमटी? सुना है सर, माइटोकॉन्ड्रिया सुना है सर नाम। इसके अलावा और एक है बेटा, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? सुना है सर, क्लोरोप्लास्ट भी सुना है सर। इसके अलावा छोटा सा और एक रहता है बेटा, इसका नाम होता है लाइसोसोम। इसके अलावा और भी है,
मैं धीरे धीरे बात करूंगा बाद में, फिलहाल सुन लो आप। इसके अलावा आर है सर, आर का मतलब बेटा राइबोसोम, सुना है राइबोसोम, राइबोसोम सर, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं। और एक लास्ट में ड्रॉ करूंगा मैं, हाँ, इसका नाम वी है। वी का मतलब वैक्यूल, वी का मतलब वैक्यूल, वैक्यूल। शायद से वैक्यूल नहीं सुना होगा आपने कभी, सुना है? अब ये पूरा पिक्चर आपके सामने है, एक बार रिपीट करते हैं। इसमें से कौन सा नाम है जो आपने नहीं सुना कभी? हाँ, लाइसोसोम, सुना है लाइसोसोम, क्योंकि था ये। उसका एक एक बड़ा स्टेटमेंट अच्छा है, सुसाइडल बैग। ये था ना सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग था एक स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आता भी था मेरे ख्याल से, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज पढ़ लेते हैं। बेटा बता, सबसे बाहर कौन सी लेयर, उसके भीतर व्हाइट कलर का कौन, प्लाज्मा। सर ये पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया। हाँ, इसको कुछ अलग कलर लगाते, व्हाइट व्हाइट हो गया वो, ये व्हाइट व्हाइट हो गया। पर्पल कलर में ड्रॉ करते प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर्पल या ब्लू जो भी है, ऐसा। तो इसका मैंने नाम क्या लिखा? हाँ, तो सबसे ऊपर, उसके नीचे, बीच में लाल कलर का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में लेयर का नाम, उसके अंदर ग्रीन कलर का, प्लस ये कौन, न्यूक्लियोलस। वेरी गुड। अब वन बाय वन ये जो है, इनको मैं कॉमनली बोलूंगा ऑर्गेनेली। क्या बोलूं? ऑर्गेनेली। क्या बोलूं? कौन कौन है देखो, कौन कौन से ऑर्गेनेली? दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बाद में ड्रॉ करो। कौन कौन से ऑर्गेनेली? वेरी गुड। ऐसे एक फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही थी, कम ज्यादा कम ज्यादा। ड्रॉ करो इसे, और ऑर्गेनेली के नाम लर्न करो बेटा।
हो गया लिखना आपका? वो जितने भी ऑर्गेनेलिस है उसके नाम लर्न करो, ऑर्गेनेलिस के नाम लर्न करो। मैंने आपको जितने नाम बोले ना, एक बार मैं उसको रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या आपको बोला था, अभी अभी क्या बोला था। देख ले बेटा, क्या मैंने न्यूक्लियस आपको बोला था? देख लो कहाँ है। क्या मैंने न्यूक्लियोलस बोला था? बोला था। क्या मैंने गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी बॉडी बोली थी? गोल्जी बॉडी इसका नाम है। क्या मैंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दिख रहा है? देखो अच्छे से। क्या मैंने वैक्यूल बोला था? वैक्यूल इतना बड़ा कौन है? इतना बड़ा कौन है? वैक्यूल। क्या मैंने सेल वॉल बोली थी? हाँ। क्या मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बोला था? बोला था। क्या मैंने राइबोसोम बोला था? बोला था। क्लोरोप्लास्ट बोला था? हाँ सर। साइटोप्लाज्म बोला था। इसके अलावा क्या मैंने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हाँ। और एक चीज बोली थी मैंने, कौन सी? मतलब जितना ब्लू कलर है सब मैंने बोला था। एक बार गौर से देखो कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है, देखो बेटा। मैं टेस्ट लेना चाहूंगा आपको कि आपका मेमोरी कैसे काम करता है। आप देखो सिर्फ लोकेशन कौन कहाँ पे है। राइबोसोम कहाँ लिखा था? सबसे नीचे था। माइटोकॉन्ड्रिया बाजू में। ईआर कहाँ लिखा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ लिखा था? ऊपर लिखा था। क्लोरोप्लास्ट सबसे नीचे था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। ये पता है क्या, इसमें ये जो टेस्ट है ना, इससे आपका होता है कंसंट्रेशन पता। हम बोलते हैं ना कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करते या होता नहीं है। फिर डायग्राम देखा करो, और डायग्राम में कौन कहाँ पे है ये अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसका फायदा आपको होगा मेमोरी में और कंसंट्रेशन में, कि आप कितने ठंडे दिमाग से देख रहे हैं डायग्राम को। ऐसा ही आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा रीडिंग के वक्त। जब भी आप किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ते वक्त ठंडे दिमाग से सोचा करो, ये कौन है, क्या है, कैसा है, क्या लिखा है यहाँ पे, ठंडे दिमाग से, गड़बड़ी में नहीं। गड़बड़ी में खाना खाएंगे, होगा अनडाइजेशन। गड़बड़ी में पढ़ाई करेंगे, उससे होगा मेमोरी लॉस। क्या होगा? मतलब वो याद नहीं आता फिर। तो है इसके लॉसेस है, इसलिए ठंडे दिमाग से पढ़ना कभी भी। आपने, मैंने क्या बोला आपको, वो डायग्राम लर्न करो।
मैं आपसे पूछूंगा तो आपने किसने अच्छे से किया, वैसा ही पढ़ाई का केस है। ओके, तो अभी आप पहला हेडलाइन दो, पहला हेडलाइन दो आप सेल वॉल। हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जो आपने लिखा है ना बेटा उसमें वन बाय वन पढ़ेंगे अपन। पहला हेडलाइन है सेल वॉल, पहला हेडलाइन है सर सेल वॉल। तुझे पता है जब मैंने सेल ड्रॉ किया था ये, तो मैंने अंदर के लेयर का नाम क्या लिखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर मैंने क्या ड्रॉ किया था, सेल वॉल। सेल वॉल, तो बेटा याद रखो ये आउटर वॉल होती है सेल की। ये कौन सी वॉल है, सबसे आउटर वॉल। और ये जो प्रेजेंट है, ये सेल वॉल कहाँ होती है मैं बताना चाहूंगा। ये प्रेजेंट होती है बेटा फंगस में एंड प्लांट में। सर हमारे अंदर एनिमल में सेल वॉल है क्या, अरे हमारे अंदर सेल वॉल है क्या, नहीं। एनिमल सेल में सेल वॉल है क्या, एनिमल सेल में सेल वॉल है क्या, नहीं। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन, सिर्फ दोनों में ही है सेल वॉल। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, जरूरत भी नहीं है हमें सेल वॉल की। तीसरी बात, जो फंगस है उसकी सेल वॉल बनी है केमिकल से, उस केमिकल का नाम याद रखना काइटिन, केमिकल का नाम काइटिन है। और जो पौधा है प्लांट, उसकी सेल वॉल बनी है केमिकल से, उस केमिकल का नाम है सेल्यूलोज। मेरे ख्याल से आपने स्कूल में पढ़ा था सेल्यूलोज। हाँ, तो रिपीट कर बेटा, फंगस की सेल वॉल कैसे बनी है एंड प्लांट की सेल वॉल। हाँ सर। सर चौथी बात क्या है बेटा, फोर्थ नंबर ऐसा है कि सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का क्या काम है बेटा, इसका काम होता है इट गिव्स शेप, एंड दूसरा है उसका काम प्रोटेक्शन। रिपीट कर, क्या काम है सेल वॉल का, मतलब उस प्लांट सेल को आकार किसने दिया, सेल वॉल ने, प्लस दूसरा क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन। क्लियर है, लिख लो इसे, सेल वॉल। हो गया लिखना बेटा, पांचवा पॉइंट लिखो, पहले समझो बाद में लिखो। ये सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल, ये बाय नेचर डेड है, डेड, और वो फ्रीली परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल। मतलब सर, मतलब समझाता हूँ, ये सेल वॉल का नेचर क्या है, डेड है कि जीवित है, लिविंग की डेड, डेड है, डेड, डेड है, मतलब इसमें कोई जान नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई ए है और बी है और सी है,
तो ये सेल वॉल क्या करती है, तीनों को परमिट करती है अंदर आने के लिए, मतलब किसी को रोकती नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी केमिकल अंदर आ सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है। इसका मतलब वो कैसी है, व्हाट इज फ्रीली परमिएबल, कि वो किसी को वहां पे रोकेगा नहीं सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल को क्रॉस करने में, मतलब कोई भी सेल वॉल क्रॉस कर सकता है, कोई भी सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है। समझ में आया? हाँ, वो पॉइंट लिख लो लास्ट वाला, डेड एंड फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल को कोई भी क्रॉस कर सकता है। समझा बेटा? क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो फंगस की सेल वॉल कैसे बनी है, प्लांट की सेल वॉल, उसका मेन काम क्या है? हाँ, डेड है कि लिविंग है? डेड है। इट्स सेमी परमिएबल की परमिएबल, इट्स सेमी परमिएबल की फ्रीली परमिएबल, मतलब टोटल परमिट करती है वो। अब मेरी बात सुन एक, ये तेरे घर का कंपाउंड है, तेरे घर का कंपाउंड है, कंपाउंड, और यहाँ पे तेरा घर है, दो दरवाजे हैं, ये कंपाउंड का दरवाजा है, ये कंपाउंड का दरवाजा है, और ये घर का दरवाजा है, दो दरवाजे हैं। उसमें क्या हुआ, ये कंपाउंड का मतलब ये होता है सर, ये वॉल है सर, कंपाउंड की वॉल, कंपाउंड की वॉल, इसका दरवाजा ओपन है हमेशा के लिए, क्योंकि गेट ही नहीं, इधर कोई गेट ही नहीं है, तो कोई बंदा इधर आ सकता है, कोई आदमी आएगा, कोई कुत्ता आएगा, कोई बिल्ली आएगा, कोई चूहा आएगा, कोई सांप आएगा, कोई भी इसमें आ सकता है। तो ये वॉल कैसी होगी सबके लिए, फ्रीली परमिएबल है, क्योंकि यहाँ पे गेट खुला हुआ है। लेकिन ये जो तेरा घर है, घर, यहाँ तो एक दरवाजा है ना बेटा, है ना? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात सुन ले। इस वॉल का क्या ओपन था, गेट, तो कोई भी आ रहा है, तो ये वॉल कैसी हो गई, फ्रीली परमिएबल हो गई, कोई भी आ सकता है, कुत्ता बिल्ली जानवर कोई भी। ओके, हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था। अब दूसरा हेडलाइन लिखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन also called cell membrane। ये होती है इनर लेयर, हाँ सर इनर लेयर थी सर, ये इनर लेयर थी, मेड बाय, ये बनती है प्रोटीन और लिपिड से, ये बनती है प्रोटीन और लिपिड से। सेम इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक में एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें। प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन थी और ये जो मेम्ब्रेन है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें, और इसका नेचर है सेमी परमिएबल। इसका नेचर है सेमी परमिएबल। क्या नेचर है इसका, सेमी परमिएबल। बेटा इतनी बात समझ में आ गई? ऑल्सो कॉल्ड, हाँ कौन सी लेयर, इनर लेयर, क्योंकि सेल वॉल के नीचे होती है ना वो। जैसे एग्जांपल सुन ले, मैंने क्या बोला था, सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर है मतलब क्या, इनर लेयर, सेल वॉल के अंदर है ना ये ग्रीन कलर की लेयर, हाँ, तो येलो का नाम क्या है, सेल वॉल, ग्रीन का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो ये कौन से नेचर में आती? इनर लेयर में आती। ओके, ये कैसे बनी है? वेरी गुड, लिपिड पता है आपको? लिपिड, फैट, फैट। हाँ, ये सेम है काय में। और लास्ट पॉइंट क्या है? अब इसका मीनिंग सुनो। अब ये तुम्हारा घर है, कंपाउंड नहीं है बेटा, ये घर है, हॉल है, यहाँ पे हॉल है, किचन है, पूरा घर है, और घर का ये दरवाजा है। यहाँ पर अगर लोग आते हैं ABCD, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, और कोई है, तो कोई भी आ सकता है घर के अंदर? नहीं। जो तुमको पहचानेगा वही घर में आएगा ना, जो तुमको पहचानेगा वही घर में आएगा। इसका मतलब इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है वो पहले सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट किसको आना है किसको नहीं आना। तो इसने डी को सिलेक्ट किया, इसका मतलब इसका नेचर क्या है? वो सिलेक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं रोड का कोई कुत्ता है, अरे चलो आओ, ऐसा नहीं है। चलो ये पहचान का, ये रिश्तेदार है। कभी ऐसा हुआ क्या ये तुम्हारे रिलेटिव है और तुमने भगा दिया उनको? बताओ, वो तुमको भगा देंगे एक दिन। तुमने पहचाना ना ये अपने दूर के रिश्तेदार है, हाँ नजदीक रहते लेकिन है दूर के। आ गए चाय पीने के लिए। ओके, तो सेमी परमेबल हुआ ये। यहाँ बेटा खत्म हुआ है टॉपिक। नाम क्या था इसका? हाँ। मैंने अब तक आपको क्या क्या लिख के दिया? अभी लिख के दिया मैंने आपको सेल वॉल, दूसरा क्या लिख के दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा टॉपिक देखते हैं, अभी फिनिश करते हैं। अभी लिखो आप ऑर्गेनेलीड्स। एक मिनट एक मिनट, ऑर्गेनेली के पहले आप लिखो साइटोप्लाज्म करके, वो रह गया अपना टॉपिक साइटोप्लाज्म। सर ये साइटोप्लाज्म क्या है बताइए? साइटोप्लाज्म सुनते बेटा, देख ले इधर, ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये थी सेल वॉल। अब मैं बात करूंगा घर के अंदर की। ये घर है तुम्हारा, ये कंपाउंड था, पीले कलर में कंपाउंड था, हरे कलर में घर है। घर के अंदर क्या क्या है? घर के अंदर हॉल है, किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है, वेटिंग रूम है, गेस्ट रूम है ना, अलग अलग रूम है, स्टोर रूम है, और हर रूम में सामान रखा है। तो ये घर का जो एरिया है ना, ये अंदर का एरिया, इस खाली एरिया का नाम क्या है? जब तुम घर में, घर तुम्हारा नया नया बना हुआ था, नया नया घर है, सामान आया नहीं अब तक, घर नया है, सामान आया क्या? नहीं। उस खाली एरिया का नाम क्या है? हॉल खाली है, बेडरूम खाली है, किचन खाली है, एक चम्मच भी नहीं उधर। तो इस खाली जगह का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म की। तो कौन से नेचर में आता है सुन लो। ये साइटोप्लाज्म का नेचर क्या है? इसको बोलते हैं स्पेस इन सेल, विद इन सेल, सेल के अंदर की जगह। सेल के अंदर की जगह का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। इसका नेचर सुन, इसका नेचर है सेमी फ्लूइड। क्या नेचर है? मतलब ये एरिया भरा है जेल से, जेली के समान, इसमें जेल भरी है, ये पूरा जेल, जेल जैसा है। जेल माने जेली, जेली मतलब इसका नेचर क्या है? हाँ सेमी फ्लूइड। लास्ट टाइम मैंने बोला था सेमी फ्लूइड, यू नो सेमी फ्लूइड मतलब ना वो आधा, मतलब आधा लिक्विड है और आधा सॉलिड है, ऐसा। दही जेली में आता है क्या? मतलब सेमी फ्लूइड होता है क्या दही? दही का नेचर, दही कर्ड पता है ना, आधा सॉलिड और आधा लिक्विड, है ना, मलाई वाला दही होता है ना, 20 रुपये होता है क्या? नहीं, वो नॉन मलाई वाला होता है। ओके, तो ये इसका नेचर है सेमी फ्लूइड बेटा। अब मैं बताना चाहूंगा, ये तो हो गया क्लियर। अब साइटोप्लाज्म में और एक चीज है, सुन मेरी बात। यन का मतलब न्यूक्लियस। व्हाट इज यन?
न्यूक्लियस। मेरी बात सुनना बराबर, यन का मतलब न्यूक्लियस। अब मेरा ये बोलना है बता, यन मतलब न्यूक्लियस और ग्रीन कलर कौन है? इसके बीच वाली जगह का एक्चुअल नाम होता है साइटोप्लाज्म। बता, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज द स्पेस बिटवीन एंड न्यूक्लियस, अ स्पेस बिटवीन। हाँ, तो मैं यहाँ पे वो ऐसा लिखूंगा, स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब तुझे समझ में आया सही में क्या है? तो व्हाट इज बेटा साइटोप्लाज्म? इट इज द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बात किया? क्या होता है साइटोप्लाज्म? हाँ, वेरी गुड। तीसरी बात सुनो कि वहाँ पे कौन कौन रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या रहते हैं और वहाँ पे क्या चलता है। बेटा, इस जगह पे क्या चलता है? इस जगह पे चलती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे चलती है। वहाँ पे क्या चलती है बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑकर। ऑकर का मतलब होना, मतलब इस जगह पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन चलती है सर। आपको इतनी बात समझ में आ गई मैंने क्या क्या बोला अब तक? तो इसके अलावा मैंने आपको जितने भी नाम लिख के दिए वो सब यहीं के नाम है सर। कौन कौन से? मैंने बोला था ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, गोल्जी बॉडी रहता है, ईआर रहता है, बोला था ना मैंने। मतलब ये सब भाई लोग कहाँ पे रहते हैं? मैंने कहाँ लिखे बताओ जरा? वही लिखे ना मैंने। तो कहाँ लिखे मैंने सर? खाली जगह। खाली जगह मतलब कौन है ये? हाँ, तो मेरा पॉइंट क्या है? ऑर्गेनेलीज, इनका नाम है ऑर्गेनेलीज। वो सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है सर, समझ में आया। लिख लो बेटा इतना। और डायग्राम बना लेना। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच वाली जगह है वो साइटोप्लाज्म।